नमस्कार, करंट अफेयर्स बाय सर्विका में आपका स्वागत है। इस सप्ताह के वीडियो में आपको जानने को मिलेगा जनादेश 2024, पहला मेड इन इंडिया आत्मघाती ड्रोन, मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति, T20 विश्व कप, फ्रेंच ओपन 2024 के विजेता और भी बहुत कुछ। करंट अफेयर्स 1 जून से 15 जून 2024। राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 293 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। विपक्षी दल INDIA गठबंधन को 233 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 240 सीटें जीती हैं। तेलुगु देशम पार्टी को 16 और जनता दल यूनाइटेड को 12 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को 99 सीटें हासिल हुई। समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली, जबकि तृणमूल कांग्रेस 29 और DMK 22 सीटें जीतने में कामयाब रही। भारतीय राष्ट्रीय समिति BRS और बहुजन समाजवादी पार्टी BSP चुनाव में एक भी सीट जीतने में नाकाम रही। क्या आप जानते हैं इंदौर से भाजपा उम्मीदवार शंकर लालवानी ने 11.72 लाख के रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज की। विशेष रूप से नोटा को इस निर्वाचन क्षेत्र में 2 लाख से अधिक वोट मिले। एकनाथ शिंदे शिवसेना के उम्मीदवार रविंद्र दत्ताराम वायकर ने 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे कम अंतर से जीत हासिल की। उन्होंने मुंबई उत्तर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र में शिवसेना UBT के उम्मीदवार अमोल गजानन कीर्तिकर को सिर्फ 48 मतों से हराया। समाजवादी पार्टी से पुष्पेंद्र सरोज और प्रिया सरोज, लोक जनशक्ति पार्टी की शांभवी चौधरी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संजना जाटव सबसे कम उम्र के उम्मीदवार हैं, जो 25 साल की उम्र में 18वें लोकसभा चुनाव 2024 में जीत हासिल करने में कामयाब रहे। तमिलनाडु के श्री पेरुम्पुदुर निर्वाचन क्षेत्र से जीतने वाले DMK उम्मीदवार TR बालू 82 वर्ष की आयु में लोकसभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं। श्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून को राष्ट्रपति भवन में 72 मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार शपथ ली। श्री नरेंद्र मोदी ने श्री जवाहरलाल नेहरू की उपलब्धि की बराबरी की, जिन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में 3 लगातार कार्यकाल जीते। सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM ने सिक्किम राज्य विधानसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल की। विधानसभा की 32 सीटों में से SKM ने 31 सीटें जीती, जबकि शेष एक सीट सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने जीती। प्रेम सिंह तमांग, जिन्हें PS गोले के नाम से भी जाना जाता है, सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं और SKM के संस्थापक भी हैं। उन्होंने रेनॉक विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की है। श्री प्रेम सिंह तमांग ने 10 जून को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने पलजोर स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रेम सिंह तमांग और उनकी मंत्रिपरिषद को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अरुणाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा ने राज्य विधानसभा चुनावों में कुल 60 में से 46 सीटें हासिल कर सत्ता में वापसी की है। पार्टी ने पहले ही मुख्यमंत्री पेमा खांडू की मुक्तो निर्वाचन क्षेत्र और उप मुख्यमंत्री चौना मेन की चौखम सीट सहित 10 सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल की थी। श्री पेमा खांडू ने 13 जून को लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह ईटानगर में दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था। श्री चौना मेन ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
ओडिशा राज्य विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 147 में से 78 सीटें जीत ली हैं और राज्य में अपनी पहली सरकार बना ली। इसके साथ ही नवीन पटनायक के नेतृत्व वाले बीजू जनता दल का 24 वर्ष का शासन समाप्त हो गया है। नवीन पटनायक खुद कांटाबांजी निर्वाचन क्षेत्र में हार गए, हालांकि वह हिंजिली निर्वाचन क्षेत्र जीतने में कामयाब रहे। श्री मोहन चरण मांझी ने 12 जून को ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वे क्योंझर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्री कनक वर्धन सिंह देव और सुश्री पार्वती परिदा ने ओडिशा के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल रघुवर दास ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी ने आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में 175 सीटों में से 135 सीटें जीतकर शानदार जीत हासिल की है। पवन कल्याण के नेतृत्व वाली जनसेना पार्टी ने 21 सीटें जीती और भाजपा ने 8 सीटें जीती। सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी केवल 11 सीटें जीत सकी। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने 12 जून को चौथे कार्यकाल के लिए आंध्र प्रदेश के नए सीएम के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह कृष्णा जिले के गन्नवरम में केसरपल्ली आईटी पार्क के पास आयोजित किया गया था। जनसेना पार्टी प्रमुख के पवन कल्याण ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के अपुलिया में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बैठक की। श्री मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ भी बैठकें की। क्या आप जानते हैं 7 का समूह G7 कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका से मिलकर बना एक अंतर सरकारी राजनीतिक और आर्थिक मंच है। बिहार के 2 पक्षी अभयारण्यों नागी और नकटी को रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है। ये 2 नए आर्द्रभूमि मानव निर्मित जलाशय हैं जो जमुई के झाझा वन रेंज में स्थित हैं। विशेष रूप से साइट बार हेडेड गीज के समूहों के लिए प्रसिद्ध है। क्या आप जानते हैं इन 2 स्थलों के साथ भारत अब रामसर स्थलों की संख्या के मामले में चीन के बराबर है। प्रत्येक देश में अब 82 रामसर स्थल हैं। ब्रिटेन में सबसे अधिक रामसर स्थल 175 हैं। इसके बाद मेक्सिको 144 का स्थान है। रामसर साइटों पर 20 प्रश्नों की एक विशेष प्रश्नोत्तरी इस चैनल में पहले से ही उपलब्ध है। उसी का लिंक विवरण में दिया गया है। इसके माध्यम से आप सभी रामसर साइटों के बारे में अधिक से अधिक जान सकते हैं। भारत और जापान के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास GMAX-24 जापान के योकोसुका में शुरू हो गया है। भारतीय नौसेना का स्वदेशी युद्धपोत INS शिवालिक और जापान का युद्धपोत डिस्ट्रॉयर JS युगिरी इस संयुक्त अभ्यास में भाग ले रहा है। भारतीय नौसेना ने कहा है कि यह संयुक्त समुद्री अभ्यास हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की भी पुष्टि करता है। भारतीय सेना को नागास्त्र 1 नाम के पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन का पहला बैच प्राप्त हुआ है जो दुश्मन के प्रशिक्षण शिविरों, लॉन्च पैड और घुसपैठियों को सटीक रूप से मारने में सक्षम है। हाईटेक ड्रोन को इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड EEL नागपुर द्वारा पूरी तरह से भारत में डिजाइन और विकसित किया गया है। 2 पर्यावरणविदों जयधर गुप्ता और विजय धस्माना ने उत्तराखंड के राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर राजाजी घाटी बायोस्फीयर RRB नामक एक बाघ अभयारण्य में भारत का पहला जीव मंडल यानी कि बायोस्फीयर बनाया है। बायोस्फीयर एक 35 एकड़ की निजी वन पहल है जिसका उद्देश्य देशी पेड़ों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों की पहचान करना और पुनर्जीवित करना है।
कला और संस्कृति। साहित्य अकादमी ने इस वर्ष के साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की घोषणा की। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार के लिए 24 लेखकों और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए 23 लेखकों का चयन किया गया है। अंतरराष्ट्रीय। क्लाउडिया शिनबाम मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। सत्तारूढ़ मोरेना पार्टी की उम्मीदवार क्लाउडिया शिनबाम ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जोचिटल गैल्वेज को हराकर जीत हासिल की। वह पेशे से वैज्ञानिक हैं। सुश्री हेला टॉम्सडॉट्टर ने आइसलैंड का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। वह एक व्यवसायी और निवेशक हैं। वह राष्ट्रपति गुडनी जोहानसन की जगह लेंगी, जिन्होंने 4 साल के 2 कार्यकाल के बाद फिर से चुनाव नहीं लड़ा था। सुश्री टॉम्सडॉट्टर 1 अगस्त को पदभार ग्रहण करेंगी। क्या आपको मालूम है आइसलैंड में महिलाओं को उच्च पद पर चुनने की एक लंबी परंपरा है। सुश्री विगदिस फिनबोगादोतिर, जो 1980 में आइसलैंड की राष्ट्रपति बनी, किसी भी राष्ट्र की पहली लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित महिला राष्ट्रपति थीं। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल ADF अपने कर्मचारियों को बढ़ाने में मदद करने के लिए विदेशों से भर्ती की अनुमति देगा। रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लस ने कहा कि पात्रता आवश्यकताओं में बदलाव देश की सुरक्षा चुनौतियों को पूरा करने के लिए आवश्यक थे। मलावी के उपराष्ट्रपति सौलोस चिलिमा और 9 अन्य अधिकारी 11 जून को एक विमान दुर्घटना में मारे गए थे। सैन्य विमान राजधानी लिलोंग्वे से मजुजू जा रहा था जब यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। क्या आप जानते हैं मलावी को पहले न्यासालैंड के नाम से जाना जाता था, जिसे स्कॉटिश खोजकर्ता डेविड लिविंगस्टोन ने दिया था। वर्तमान नाम मलावी, जिसका अर्थ है लपटें, मलावी के पहले राष्ट्रपति कामुजू बांदा द्वारा चुना गया था जब देश ने 1964 में ग्रेट ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता हासिल की थी। मलावी की मुद्रा मलावियाई क्वांचा है। दक्षिण अफ्रीका में सिरिल रामफोसा को एक बार फिर राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। यह अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ANC और विपक्षी दलों के बीच समझौते के बाद संभव हुआ है। यह पहला मौका है जब दक्षिण अफ्रीका में गठबंधन सरकार बनी है। लेक ल्यूसर्न के बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में यूक्रेन युद्ध में शांति प्रक्रिया का आधार तैयार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। सम्मेलन में लगभग 100 देशों के प्रधानमंत्री और अन्य प्रतिनिधियों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के शामिल होने की संभावना है। यह बैठक यूक्रेन की पहल पर हो रही है। 2 दिवसीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना है। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान ने घोषणा की है कि उनका देश सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO से बाहर आएगा। श्री पाशिन्यान ने गठबंधन के सदस्य देशों पर अजरबैजान का पक्ष लेने का आरोप लगाया है। CSTO का गठन रूस के पूर्ववर्ती सोवियत संघ के नेतृत्व में किया गया था, जिसमें सदस्य देश हमला होने पर एक दूसरे की सहायता करने की शपथ लेते हैं। कुवैत के मंगफ इलाके में श्रमिक आवास में आग लगने से लगभग 45 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 50 से अधिक घायल हो गए। कुवैत अग्निकांड में जान गंवाने वाले 45 भारतीय नागरिकों के शव भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से भारत वापस लाए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा में भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स
प्रथम चालक दल अभियान में बोइंग स्टारलाइनर पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली महिला बन गई हैं। यह उड़ान फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन में स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 41 से यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के एटलस वी रॉकेट से भरी गई। बाजार और अर्थव्यवस्था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर कंपनी एनवीडिया दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। इसका मूल्यांकन $3 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। माइक्रोसॉफ्ट $3.15 ट्रिलियन के मूल्यांकन के साथ दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है। खेल कूद। आईसीसी पुरुष क्रिकेट टी20 विश्व कप का 9वां संस्करण 1 जून को शुरू हुआ। फाइनल 29 जून को खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट की सह मेजबानी वेस्ट इंडीज और अमेरिका द्वारा की जा रही है। कनाडा और युगांडा ने पहली बार टी20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका सह मेजबान होने के आधार पर पहली बार टूर्नामेंट में भाग ले रहा है। क्वालिफाई करने वाली 20 टीमों को 5 टीमों के 4 ग्रुप ए, बी, सी और डी में बांटा गया है। प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष 2 टीमें सुपर 8 दौर में पहुंचेंगी। सुपर 8 में प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष 2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। भारत की श्रुति बोरा ने घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रांड प्रिक्स स्पर्धा जीतकर इतिहास रच दिया है। यह खिताब जीतने वाली वह पहली भारतीय घुड़सवार हैं। श्रुति ने स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित FEI ड्रेसेस विश्व कप में 67.761 अंक हासिल किए। भारत की दिव्या देशमुख ने लड़कियों की विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी क्लब में फाइनल दौर में दिव्या ने बुल्गारिया की बेलोस्लावा क्रिस्टेवा को हराकर यह खिताब हासिल किया। स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीत लिया है। पेरिस में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अल्काराज ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2 से हराया। अल्काराज तीनों तरह के मैदानों क्ले कोर्ट, ग्रास कोर्ट और हार्ड कोर्ट पर प्रमुख खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। पोलैंड की ईगा स्विटेक ने फाइनल में इटली की जैस्मिन पाओलिनी को हराकर महिला एकल खिताब जीता। यह उनका 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब और लगातार तीसरा फ्रेंच ओपन खिताब था। 2024 यूईएफए यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप, जिसे आमतौर पर यूरो 2024 के रूप में जाना जाता है, जर्मनी में 14 जून से 14 जुलाई तक आयोजित की जा रही है। टूर्नामेंट में 24 टीमें शामिल हैं, जिसमें जॉर्जिया एकमात्र टीम है जो यूरोपीय चैंपियनशिप में पदार्पण कर रही है। यूरो 2024 का शुभंकर अल्बार्ट नाम का एक टेडी बियर होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने परिचितों के साथ शेयर करें और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और देखते रहें करंट अफेयर्स बाय सर्विका।